बिहार में उनका खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी का मोदी जी का जी, मोदी जी मैजिक कहा जाएगा, जादू, मोदी जी का जादू। कोई मैजिक नहीं, यहाँ नीतीश मैजिक चलेगा। और अब आने वाले दिनों में INDI में बिहार में जो दिखा है वो अब पूरे देश में दिखेगा। बीजेपी गरीब विरोधी है, वो चाहते हैं कि पूरा देश भगवामय हो। RSS 24 में 400 पार, और कहें वही ने पार हो जाएंगे। 400 पार क्या होगा, क्या ये सब बात करते हैं। समय आने दीजिए, 2024 में बीजेपी का विदाई तय। चुनाव या तो भगवान उनको याद आएगा, और चुनाव खत्म भगवान खत्म। यहाँ डंका बजता होगा, पता चल जाएगा ना 24 में। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ मिथिलांचल के हैं, हमारे यहाँ कहावत है, गेल माघ 29 दिन बाकी। बिहार में जातीय जनगणना हुई और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात भी हो गई। आरक्षण के स्लैब को भी बढ़ा दिया गया है और इस जातीय सर्वे में लगभग 94 लाख परिवार को आइडेंटिफाई किया गया है एज ए पुअरेस्ट में, जिनके पास खाने दाने के लिए भी पैसे नहीं है, 6000 से जिनका वेतन कम है मंथली। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ रामानंद मंडल जी होंगे, जिलाध्यक्ष हैं जदयू से लखीसराय से। और नीतीश जी उन्हीं 94 लाख परिवार के जीवन के अपलिफ्टमेंट के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं लगातार केंद्र सरकार से। कल अमित शाह भी पटना आए थे, उनके सामने भी नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठाई थी। आप लोग सर लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई वर्षों से बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के मांग उठा रहे हैं, बल्कि इसके लेकर के हम लोग रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन भी किए, धरना प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन अभी तक जिस टाइम बीजेपी की सरकार हम लोग के साथ थे, उस टाइम भी आनाकानी किए और बिहार के प्रति उनका हर हमेशा सौतेलापन रहा है। और इधर कल जो हमारे माननीय अमित शाह आए थे, गृह मंत्री जी, तो वहाँ भी रखा गया है, क्योंकि बिहार में जो अभी फिलहाल जातीय आधारित जनगणना हुआ उसमें 94 लाख जो ऐसे परिवार हैं जिसका मान लीजिए कि 6000 से भी कम आमदनी है, वैसे व्यक्ति को बिहार में चिन्हित किया गया। उसमें कोई जात पात की बात नहीं आती है। वो 94 सारे लोगों को जो एकदम गरीब निरीह परिवार है, हर जात समुदाय में गरीब होते हैं, ये नहीं कि फलना जाति में होता, नहीं, हर परिवार में। जिस तरह से अभी बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ गया 65+10 वैसे व्यक्ति के लिए बढ़ा है जो भूमिहीन है, गरीब है, अपर कास्ट है, उसके लिए 10% बढ़ाया गया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। लेकिन ये हमारे केंद्र में बीजेपी के सरकार आज से नहीं, कई 2013 में हम लोग लगभग यहाँ दिल्ली रामलीला मैदान में प्रदर्शन किए थे, याद है हम लोग को। लेकिन कल माननीय अमित शाह जी आए, लेकिन इसके बाद भी सभी हमारे डिप्टी सीएम साहब भी थे, माननीय मुख्यमंत्री थे और हमारे कई मंत्री थे, लेकिन जरा सा भी उनको इस पर कोई ये नहीं हुआ कि हम इस पर बोले कि ठीक है बिहार को चाहिए। लेकिन बिहार के विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छोटा संसाधन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को कितना आगे बढ़ाया अपने निजी संसाधन से। बहुत से ऐसी योजना है जो जनहित में है, गरीब गुरबा के लिए की है। हर हमेशा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित है, उनके प्रति उनका जो सोच है। तो मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि हम हर घर तक राशन दे रहे हैं। जात, आप लोग जात पात करते हैं, बिहार जातीय जनगणना करवाते हैं, बिहार में सिर्फ जात, 4 ही जात तो बताते हैं कि गरीब है, किसान है, युवा है, महिला, कहते हैं देश में 4 जातीय है और जातीय नहीं है। अच्छा, तो जातीय नहीं है तो जब 2011 में जनगणना हुई थी, करवाया गया था, लेकिन आज तक उनको प्रकाशन नहीं हो पाया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जातीय आधारित जनगणना करवाया कि बिहार में कितने जाति के लोग हैं जो अति पिछड़ा में आते हैं, जो दलित महादलित में है, जो पिछड़ा में और जो सामान्य वर्ग है। यहाँ तो हो गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही उसका हिस्सेदारी। यही तो नारा है बिहार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का और हम लोग का भी है। जिसकी जितना संख्या, उससे क्या होता है कि विकास करने में उसको मदद मिलता है, चिन्हित करके। ऐसे जनरल सभी का काम, बाकी सब काम तो हमारे
माननीय नेता कर ही रहे हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति वैसे परिवार के लिए जो सबसे अंतिम पौदान में है उसको चिन्हित करके आज बिहार में 94 लाख जो आप बताए पूछे हमसे कि जो चिन्हित किया गया वो सबसे गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। मोदी जी जो बता रहे थे कि 22 तक सबका मकान पक्का का हो जाएगा, हम घर दे रहे हैं सबसे अधिक, हर घर राशन दे रहे हैं, हर घर सिलेंडर दे रहे हैं। बिहार में 3-4 साल हो गया है आवास बंद कर दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। उसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग भी पॉलिटिकल हैं, पद पर हैं, जैसे मुखिया हो, समिति हो, नगर निकाय हो, जो आता था अभी तक उसका पहला का आवंटन नहीं आया और नए सिरे से बिहार में कोई आवास अभी तक नहीं आया। परसों तरसों भी मीटिंग हुई थी, इसमें सीधा कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा जो मिलता था आवास योजना के तहत वो 3-4 साल से बंद किया गया। राशि ही नहीं दिया जा रहा, राशि नहीं दिया जा रहा। पहले जो आवंटन स्वीकृत था उसका भी राशि अभी पेंडिंग है, नए सिरे से 4 साल से। बीजेपी कहती है हम गरीबों की राजनीति करते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने योजनाएं राशन वगैरह दे रहे हैं। बीजेपी गरीब विरोधी है, जहाँ जहाँ गरीब, दलित, महादलित, अति पिछड़ा अभी जो लोग हैं उसको हटा करके वो चाहते हैं कि पूरा देश भगवामय हो। आरएसएस को लोग भी चाहते हैं। एक उधर उस साइड में दिल्ली साइड में एक प्रोफेसर को हटा दिया, लक्ष्मण यादव जी को। लक्ष्मण यादव जी को। ये क्या है, काहे हटा दिया, क्या लगता है आपको? काहे अब जान सोच लीजिए। वो चाहते हैं पूरा भगवामय करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, जो सरकार का विरोध करेगा उसको हटा दिया जाएगा। बस यही है। लेकिन इस बार 2024 तक जितना उनको करना है कर ले। 24 में हिंदुस्तान की जनता उनको बता देगा कि आने वाला दिन 2024 में साफ बीजेपी साफ हो जाएगा। अभी जितना मशीनरी वो चला ले, कारण अभी उनकी सरकार है केंद्र में, चाहे जिस प्रकार से आवाज़ उठा कई का स्टेट का, हम लोग तो सुने, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन वो मशीन ईवीएम काम नहीं करेगा। जनता सब बता देगी। बीजेपी ईवीएम से जीतती है सर, तो ऐसे तो लग रहा है। लेकिन 2000 जब उन चुनाव होगी 24 का, अभी तो सरकार है स्टेट, 1-2 स्टेट में ईवीएम बाएं और दाहिने करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जनरल चुनाव होगा 2024 का, उस टाइम जनता बता देगी ये तो पूरे हिंदुस्तान में। बीजेपी वाले कहते हैं ये मोदी मैजिक है, जो कहते हैं मोदी जी करते हैं। जगह पर रहता न तो सबको मैजिक ही दिखाई देता। समय आने दीजिए 2024, जनता उतर जाएगा, बिल्कुल उतरेगा। मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। अच्छा, डंका दुनिया में बजा रहा है, लेकिन यहाँ भूखा मर रहा है। अगर हमारा घर सही नहीं है तो बाहर में खूब हम क्रीच मार के घूमें, लेकिन मेरा घरे में भोजन की व्यवस्था नहीं है। क्या जब आप बिहार में काम होता था मनरेगा के, हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग जुड़े हुए, मनरेगा का राशि बंद हो गई, आवास की राशि बंद हो गई। इस तरह की उनकी सोच है। विजय कुमार सिन्हा जी बोल रहे हैं कि 24 में 40 सीट उनको पता चलेगा, आने दीजिए समय। विजय सिन्हा जी हमारे तो पड़ोसी ही हैं, एक ही जगह दोनों आदमी। आप लोग प्रतिद्वंदी भी है, चुनाव भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। लड़े हैं भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा चूक के चलते हम लोग मात खा गए, तीर धनुष के चलते। लेकिन समय आने दीजिए। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को पता चलेगा, पता चल रहा है। जिस क्षेत्र से विधायक है, जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ आकर के भाषण दे देते हैं, लेकिन वहाँ क्या करते हैं वो वहाँ की जनता जान रही है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नेता हैं और जनता के बीच में नहीं बोल पाते हैं। जनता के बीच में वो क्या बोलेंगे? बस उनको एक ही चीज़ दिखाई देता है लखीसराय में कि प्रशासन भ्रष्ट है। लेकिन कौन भ्रष्ट है वहाँ की जनता जानती है। हम लोग करीबी है ना। सब टीवी वाला भी चला रहा है 24 में 400 पार, टीवी अखबार वाला सब, और कहीं वही ने पार हो जाएंगे। 400 पार क्या होगा? क्या ये सब बात करते हैं? टीवी वाला सब झूठ दिखा रहा है। झूठ। फोकस तो है बीजेपी में, उनका जो तंत्र है फोकस करने में, उसमें तो माइंड मास्टर है, मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो विजय हमारे माननीय, अब क्या कहें, परम मित्र भी हैं, लेकिन जितना जो भाषण दे रहे हैं ना वो कुछ चलने वाला नहीं है। उनको एक दो चीज़ दिखाई काम, इतना आप जाकर लखीसराय देख लीजिए, इतना वो भी कोई काम करके बता दे किए हुए हैं तो बता, जनता से फीडबैक लीजिए। हम लोग नेतागिरी वाला नहीं। सर आपका जो अलायंस है इंडिया, बीजेपी वाले कहते हैं कि आपके पास दुल्हे नहीं है, चेहरा ही नहीं है मोदी। सब चेहरा है, सब चेहरा है, चेहरा ही नहीं है। वो चेहरा उनका पहले ही शायद था। समय आए
आज मोदी जी है ना, तो चेहरा आया चेहरा लाया जाता है तो मोदी जी के सामने नीतीश जी टिक पाएंगे? विश्व गुरु है वो के। और आए तब ने गुरु बने कि पहले गुरु थे, और जीत के आए प्रधानमंत्री बने तो अभी विश्व गुरु बने। वैसा ही हमारे नेता भी पहले से गुरु है। समय आने दीजिए, 2024 में बीजेपी का विदाई तय है। अभी राम मंदिर बन रहा है सर, जनवरी में उद्घाटन भी हो जाएगा, और राम और प्लस हिंदू मुस्लिम के चक्कर पूरा देश मोदी में हो जाएगा। जब जब चुनाव आता है तो उनको भगवान दिखाई देते हैं। चुनाव खत्म, भगवान समाप्त, बना के भगवान को रखते हैं वो लोग। आ गया बैठा दिए, ये भगवान तो सबका है, एक एक विशेष बीजेपी का ही नहीं है। हम लोग आस्तिक लोग हैं, सब पूजा पाठ करता है, गरीब गुरबा चाहे अमीर हो गरीब हो, लेकिन जब चुनाव आएगा तो भगवान उनको याद आएगा, और चुनाव खत्म भगवान खत्म। तो 24 में राम के भरोसे वोट नहीं पूरे मिलेगा। भगवान भी देख रहे हैं कि खाली हम कोई ठगने का हमरे पर ही इतना काम करवा रहा है, तो वो भी अब थक गए भगवान भी कि अब छोड़ो, दूसरे को देश चलाने दो। और उसमें हमारे जो नेता हैं उनमें सब गुण है, लेकिन हमारे नेता का जो सोच है वो आप जितने भी विपक्षी एक जगह लेकर के चल रहे हैं। क्या आप लोग का मांग है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए? यदि आपका अलायंस आती है भारत में, बिल्कुल करवाएंगे? बिल्कुल एकदम। जब कर अपने दम पर यहाँ बिहार में हो गया, तो जब सरकार इंडिया सरकार बन जाएगी देश में, पूरे देश में जनगणना होगी, एकदम ये तय है। आरक्षण बढ़ जाएगा? बढ़ेगा ही, गरीब गुरबा के लिए आरक्षण का मुद्दा इस बार रहेगा चुनाव के। आरक्षण यदि इंडिया बनती है, इंडिया की सरकार बनती है, क्या आरक्षण बढ़ सकता है जातीय जनगणना के बाद? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोग को नेता है, उन्होंने खाली बिहार का विशेष राज्य की दर्जा का मांग नहीं की है। कई कैसा स्टेट है, उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कई बार उनका स्टेटमेंट आया माननीय मुख्यमंत्री जी का, उड़ीसा के लिए भी बोलते हैं कि जो भी सबसे पिछड़ा राज्य है उसको विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए। व्यक्ति खाली बिहार के लिए नहीं लड़ रहा है। और क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर सर आप जाएंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो वर्तमान में यही मुद्दा है कि अभी जो हम लोग आरक्षण दिए हैं, और ये जो जाति जनगणना हुई है, हमारे माननीय नेता ने जो करवाया है, ये पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने ये अपने दम पर काम करवाया। अब जो हमारे प्रचार कहाँ हो रहा है सर? टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है? टीवी अखबार को तो जातीय जनगणना के मुद्दे नहीं गूंजा। टीवी अखबार को तो माननीय जो केंद्र में जो बैठे हुए हैं उन्होंने हैक कर लिया है। हैक कर लिया जब तो नहीं दिखा रहे हैं। ईवीएम भी हैक हो गया, टीवी अखबार भी ना, आप ही कहाँ दिखा रहे हैं? आप भी दिखाइएगा ना। मान लीजिए हम आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे बिहार में ही हैं, तो बिहार में भी तो दिखाइए उसको कि हम लोगों ने क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है। हमारे माननीय नेता ने कौन सा ऐसा काम नहीं करवाया? शराबबंदी से लेके गरीब गुरबा से नीचे से लेके किसके लिए नहीं काम किया? सभी के लिए काम किया है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग जो सिपाही हैं 18 घंटे काम करते हैं, तो हमारे नेता कौन से 18 घंटे नहीं काम करते? हमारे नेता भी काम करते हैं। आप एक बात बताइए, 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो बीजेपी को कौन जानता था? धन्य वो बीजेपी, धन्य वो हमारे नेता जिन्होंने बीजेपी को पहचान दिलाई कि बिहार में आप। मोदी जी का डंका दुनिया में बजता है, पाकिस्तान चाइना थर-थर कांपता है। जी हाँ, डंका बजता होगा, पता चल जाएगा ना 24 में। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ मिथिलांचल के हैं, हमारे यहाँ कहावत है, गेल माघ 29 दिन बाकी। समय कितना रहा? 24 तो आ गया, 23 समाप्त होने को, 24 आने को है। अभी जो सेमीफाइनल हुआ उसमें तो हार गया इंडिया। वो सेमीफाइनल वहाँ के लिए था, अब यहाँ फाइनल यहाँ दिखाएंगे ना हम लोग। उसका कोई असर नहीं होगा जी, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। हमारी अलायंस जो मजबूती से खड़ी होगी, अब सभी ने मान लिया है कि अगर कोई चेहरा है विपक्ष में तो हमारे माननीय नेता सर्वश्रेष्ठ श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने सबने माना है। चेहरा है बिल्कुल इंडिया के। जी हाँ, इंडिया चेहरा एकदम बनेंगे, चेहरा पीएम बने, मोदी को हराएंगे। मोदी को हराने का चेहरा है, मोदी को हराने का विपक्ष ने सबने मान लिया है कि अब वो काम कोई कर सकता है तो वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं, और कोई चेहरा नहीं कर सकता है मोदी जी को हराने का काम। कोई वैकेंसी नहीं है 47 तक, भाजपा वाले कहते हैं। ठीक है, 47 बहुत दिन है, 47 तक खुद माननीय, हम तो चाहते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो, माने प्रधानमंत्री जी की, लेकिन भविष्य की बात कोई नहीं जानता है। 47 अभी उनकी 65-70 उनकी भी उम्र होती होगी, 70 प्लस होती होगी। 47 आने में अभी 24 साल है। आज के डेट में 100 साल जीना
बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और 47 तक देखी जाएगी। है जैसे मंदिर बनेगा बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम पे वोट बीजेपी को मिलता है। क्या काट है आपके पास? जी मिलता था पहले, अब वो हिंदू मुस्लिम नहीं रहा जब से हमारे चलेगा। जी नहीं, हमारे ईश्वर को सब मानते हैं। हाँ। सब मानते हैं ना। हमारे नेता जिन्होंने जातीय जनगणना कराया है उन्होंने जमीन से लेके ऊपर तक, निचले तबके से लेके ऊपर सवर्णों तक सबकी हिस्सेदारी दिखाई है। जात पात करते हैं, बीजेपी वाला कहता है कि चारे को जात होता है, मोदी जी कहते हैं। ये आप लोग काहे जात पात करवा रहे हैं? हम लोग जात पात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने सबके लिए सबके लिए काम किया है। हमारे अलायंस में सभी काम करते हैं, सबने काम किया। बिहार में किसके लिए काम नहीं हुआ आप गिनवा दें? क्या नीचे से जो सबसे निचले तबके लोग हैं उनके लिए भी और सबसे ऊपर बैठे उनके लिए, सबके लिए काम हुआ है। और वो काम को हम लोग दिखाएंगे। हम लोग बिहार में उन्होंने कहा है ना कि हम 40 का 40 सीट लाएंगे। वो हम दिखाएंगे ना कि 40 का 40 सीट हम कैसे लेके आते हैं और वो कैसे लेके आते हैं। वो हम करके दिखाएंगे। रोजगार दे रहे हैं मोदी जी 2-2 करोड़, आप क्या दे रहे हैं? एक बात बताइए, पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य है जिसने एक दिन में 1.25 लाख रोजगार दिया हो? ये रिकॉर्ड है। ये बिहार का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 1.25 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, वो सिर्फ एक दिन में। ऐसा बिहार पूरे देश में ऐसा कोई राज्य बता दीजिए जो 1.25 लाख नौकरी दी हो। अभी मध्य प्रदेश में हम लोग चुनावी कवरेज में थे, वहाँ लाडली बहना से 1,000 रुपया जो है वहाँ की गवर्नमेंट दे रही थी बीजेपी वाले, सिर्फ मामा जी की। तो ऐसे ही बिहार में भी कुछ फिर प्रलोभन आ जाएगा, 1,000-2,000 अभी किसान को मिल रहा है ना, सब वोट मोदी जी दे देगा झोला भर। ऐसा नहीं होता है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर थोड़ी है। हाथ के 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि 1,000-2,000 पर अब कोई बिकेगा। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार है और वो देख रही है कि कौन क्या और कैसे कर रहा है। हमारे माननीय ने, आपने गिनवा दीजिए, शराबबंदी जो हमारे माननीय नेता ने करवाया, इसकी उपलब्धि हम पूरे देश तक, पूरा देश इसको लागू कर रहा है, लागू करने जा रहा है ना। सबने मांग उठाई है, बहुत सारे राज्यों ने मांग उठाई है कि हम भी अपने यहाँ ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो जो हम जो काम कर रहे हैं उसको देखा देखी पीछे दूसरे राज्य भी उस चीज़ की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस बात को भूल जाइए। 24 आने दीजिए, पता चल जाएगा। चलिए 24 आने दीजिए, पता चल जाएगा। और 24 को लेके क्या रणनीति है इंडिया की, क्या नीतीश जी को चेहरा बनाती है और जिस प्रकार से जातीय जनगणना बिहार में हुआ है उसकी गूंज पूरे देश, पूरी दुनिया में गूंज रही है। लगातार लोगों के मन में ये भी है, यदि ये जातीय जनगणना देश स्तर पे होती है तो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो आरक्षण है वह बढ़ सकता है, उसको उसी के अनुपात में आरक्षण मिल सकता है। यह बड़ा सवाल है। लेकिन क्या यह सवाल गूंजेगा 24 के चुनाव में? राम मंदिर भी बनने वाला है, बीजेपी उस पर फ्रंट फुट पे खेलेगी। वही हो सकता है कि इंडिया जातीय जनगणना पे फ्रंट फुट पे खेले। देखिए, कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत मजबूती से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया है। पुराना मांग है, कहता है बीजेपी। जितनी अर्हताएं हैं विशेष राज्य की दर्जा की, जितनी अर्हताएं हैं बिहार प्रदेश सबको फुलफिल करता है। नहीं देगा केंद्र वाला, क्या कर लीजिएगा? हम लोग इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और देश को, केंद्र की सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, नहीं तो बिहार में उनका खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा? खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी का, मोदी जी का। जी, मोदी जी का मैजिक कहा जाएगा, जादू, मोदी जी का जादू। कोई मैजिक नहीं, यहाँ नीतीश मैजिक चलेगा। और अब आने वाले दिनों में INDI में बिहार में जो दिखा है वो अब पूरे देश में दिखेगा। नीतीश मॉडल देश में जाएगा। नीतीश मॉडल देश में जाएगा, पूरे मुल्क में जाएगा। और हमारे नीतीश कुमार की जो सकारात्मक सोच है, इसकी सुगंध पूरे मुल्क में फैल चुकी है। इस सुगंध को कोई रोक नहीं सकता है। और 2024 में जो ये बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नौजवानों को आज कहीं कुछ नहीं मिल रहा है केंद्र की सरकार में। बिहार से नौजवान हिंदुत्व बचा रहा है, हिंदू धर्म बचा रहा, खतरे में है, हिंदुत्व का झंडा ढोए हुए है। कहाँ पर रोजगार की बात कर रहे हैं? सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। बचाएगा कि नौकरी लेगा? एक जगह है अनएम्प्लॉयड जो है, जो बेरोजगार हैं, वह एक जगह है और उनको रोजगार के लिए बिहार सरकार दिन रात लगी हुई रहती है। अभी गांधी मैदान में आपने देखा, एक मुश्त नौकरी मिली और पर मंथ BPSC का रिजल्ट देख रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग का रिजल्ट देख रहे हैं, APO का रिजल्ट देख रहे हैं, दरोगा का फिर परीक्षा होने जा रही है। चलिए, तो पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।